गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपनी चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। आज हम पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हम लोग बात करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है और कब से शुरू हुआ और इससे क्या हानियाँ हो रही हैं, लाभ हो रहे हैं, सब पूरे विस्तृत में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों, जानते हैं हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। बच्चों, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं, परंतु हमारी लापरवाही से पर्यावरण लगातार दूषित होता जा रहा है, जो जनजीवन को प्रभावित करने के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाने का कारण बन रहा है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने का फैसला सर्वप्रथम 1972 में विश्व सम्मेलन स्टॉकहोम, स्वीडन में लिया गया। इसके बाद 1973 में सर्वप्रथम मनाया गया, परंतु 5 जून 1974 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाना शुरू हुआ। इसमें लगभग 143 देश भाग लेते हैं। इसमें सरकारी, सामाजिक, व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण पर बातचीत करते हैं। यह एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें सब बैठकर पर्यावरण की समस्याओं के बारे में और उनसे उबरने के बारे में, जो प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस का इफ़ेक्ट, इन सभी समस्याओं पर बातचीत होती है और इससे कैसे निपटा जाए, हम अपनी पृथ्वी को, पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखें, इस पर कार्यक्रम बनाए जाते हैं। सभी देश अलग अलग अपना प्रयास करते हैं। हर वर्ष एक थीम का निर्धारण किया जाता है और इसका निर्धारण संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया जाता है और इसी जो थीम होती है उसके प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है। इस वर्ष 5 जून 2023 का जो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो कि प्लास्टिक कचरे के निपटारे के समाधान खोजने पर जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष 400 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन विश्व भर में होता है। इसमें से आधे का प्रयोग एक बार, जबकि 10% का ही रिसाइकलिंग हो पाती है और लगभग 19 से 23 मिलियन टन प्लास्टिक को हर वर्ष तालाबों, नदियों, समुद्र में यूं ही डाल दिया जाता है। साथ ही प्लास्टिक सूक्ष्म कण 5 mm व्यास किसी न किसी रूप में हमारे भोजन, पानी, हवा में घुले रहते हैं, जिनका अनजाने में ही हम प्रयोग कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाने का काम हम अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान ही करेगा, हमारी भावी पीढ़ी भी इससे प्रभावित हो रही है। ये प्रयास अवश्य करना चाहिए कि वर्ष में हम एक पौधा अवश्य लगाएं, किसी भी तालाब, नदी को दूषित ना करें। प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले का प्रयोग किया जाए। प्लास्टिक की जगह हम कपड़े के थैले का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सब्जी लाने में, दूध का प्रयोग करने में, और भी छोटी छोटी चीज़ें जो खरीदी जाती हैं उसको हम थैला लेकर जाएं और लेकर आएँ। ये कुछ साल पहले हम लोग थैले का ही प्रयोग करते थे, लेकिन न जाने क्यों प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। कपड़े जहाँ से खरीदने जाते हैं वो उन कपड़े का जो थैली होती है वो प्लास्टिक का ना होकर हम अपने थैले में लेकर आएँ। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रयास से हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं और भावी पीढ़ी के लिए एक अच्छा पर्यावरण दे सकते हैं। पृथ्वी सभी मनुष्यों की ज़रूरत पूरी कर सकती है। किसी ने कहा है, पृथ्वी सभी मनुष्यों की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। पृथ्वी हमें सब कुछ देती है, सब कुछ, अन्न, वस्त्र, औषधि, जो भी हमें हमारी ज़रूरतें हैं वो हमारी पृथ्वी पूरी करती है, परंतु हम बदले में क्या दे रहे हैं? हम बदले में उसको प्रदूषित करते जा रहे हैं, उसको रहने योग्य ही ना रहे ऐसा बनाने की कोशिश जैसे कर रहे हूँ। फिलहाल इस वर्ष भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 को मिशन लाइफ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मनाया जाएगा, जो पर्यावरण के लिए जीवन शैली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के लिए
लोगों को अस्थायी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ग्लासगो में 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP26 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मिशन लाइफ की अवधारणा पेश की गई। इन्होंने अस्थायी जीवन शैली प्रथाओं को अपनाने के लिए एक वैश्विक प्रयास का आह्वान किया। तब से भारत सबको लाइफ अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मिशन लाइफ के लिए विभिन्न प्रयास किए गए, जिसमें नेशनल जूलॉजिकल पार्क के सहयोग से राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ने अपशिष्ट न्यूनीकरण पर कार्यक्रम किया। मास्क बनाने की गतिविधि का आयोजन कराया गया। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली एवं हरित प्रतिज्ञा की आवश्यकता पर जोर दिया गया। RGRMNH सवाई माधोपुर द्वारा मिशन लाइफ जल प्रदूषण पर हरित वार्ता की गई। जल संरक्षण पर बातचीत की गई। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझाया गया, बताया गया, उसके प्रति जागरूक किया गया। पानी बचाओ, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु परिवर्तन पर कार्यक्रम कराए गए। वहीं पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पानी बचाओ और प्लास्टिक को ना कहें के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के द्वारा हस्ताक्षर अभियान और लाइफ प्रथाओं की हरित प्रतिज्ञा के माध्यम से मिशन लाइफ के लिए बड़े पैमाने पर जुड़ाव शुरू किए गए। तटीय लचीलापन एवं गंदगी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान तथा प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की आवश्यकता पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसमें हिस्सा लिया गया। इस प्रकार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दुनिया भर के लोगों में पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल प्रभाव आदि के बारे में बातचीत करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, जिससे अपनी पृथ्वी को इन समस्याओं से बचाया जा सके, भावी पीढ़ी को एक स्वच्छ एवं सतत विकास के पथ पर अग्रसरित होने के लिए प्रेरित किया जा सके। आवश्यक है कि एक कदम बढ़ाया जाए, अपनी आदतों में सुधार किया जाए, प्लास्टिक को ना कहा जाए, पानी बचाया जाए, मिशन लाइफ पर कार्य किया जाए, प्रदूषण को रोका जाए, पेड़ लगाया जाए, पृथ्वी बचाया जाए, सतत विकास की ओर बढ़ा जाए। तो क्यों ना हम आगे आएं अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए, क्यों ना हम अपनी आदतों में सुधार करें, पानी को बचाएं। पानी जो जीवन देता है, पर्यावरण, पेड़ लगाने से पानी मिलता है, पानी से पेड़ है और उससे हम सब हैं। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और हम सबको मिलजुल कर कार्य करना होगा। बिना प्रकृति के, बिना पर्यावरण के, बिना जल के, बिना पेड़ पौधों के, बिना जीव जंतुओं के हम अकेले इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के बारे में सोचें और उनके प्रति सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाएं। वे भी इस पर्यावरण में स्वतंत्रतापूर्वक अच्छे से रह सकें और हम भी उनसे तालमेल बैठाकर हमको रहना होगा। हमें अपने आसपास पेड़ लगाने होंगे और पानी को कम से कम प्रयोग करना होगा, बार बार उसको रिसाइकिल करके प्रयोग करना होगा। और प्लास्टिक से जिससे समुद्र में, नदियों में इतने कचरे फैल जा रहे हैं, आसपास इतने प्रदूषण फैल जा रहे हैं, उसकी जगह अगर हम थैले का प्रयोग कर सकते हैं तो क्यों न करें। आए हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने पर्यावरण को, अपनी पृथ्वी को, अपने इस संसार को प्रदूषण मुक्त रखेंगे और अपनी भावी पीढ़ी को एक स्वच्छ एवं सुंदर पर्यावरण पृथ्वी देकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पेड़ अवश्य लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।